बीमा कानून के अंदर आज हम समझेंगे एडहेजन कॉन्ट्रैक्ट, जिसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। एडहेजन कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो पहले से ही ड्राफ्ट किया हुआ होता है और जो पूरी तरह से एक ही पार्टी द्वारा तैयार किया जाता है। आमतौर पर यह कॉन्ट्रैक्ट वही पार्टी बनाती है जिसके पास ग्रेटर बार्गेनिंग पावर होती है, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट टेक इट ऑनर लीव इट बेसिस पर होते हैं, मतलब दूसरी पार्टी के पास टर्म्स नेगोशिएट करने का कोई रियल ऑप्शन नहीं होता। इस कॉन्सेप्ट को सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली एक्सप्लेन किया केस ऑफ टेक्सको मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस टाटा AIG 2020। इस केस में एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली गई थी एक शॉप के लिए जो बेसमेंट में लोकेटेड थी। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम डिनाई कर दिया क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट में एक एक्सक्लूजन क्लॉज था जो बेसमेंट प्रेमिसेस को कवर नहीं करता था। जब बेसमेंट में फायर हुई और शॉप को लॉस हुआ, इंश्योरेंस कंपनी ने लायबिलिटी से बचने के लिए इसी एक्सक्लूजन क्लॉज पर रिलाई किया। सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया कि इंश्योरर के सर्वेयर ने पहले ही एक्सेप्ट कर लिया था कि इंश्योरेंस कंपनी को पता था कि शॉप बेसमेंट में थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि चाहे कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म या एडहेजन कॉन्ट्रैक्ट हो, फिर भी कोई पार्टी अनजस्टिफाइड ग्राउंड्स पर लायबिलिटी अवॉइड नहीं कर सकती। इंश्योरेंस कंपनी ने यह आर्ग्यू किया कि शॉप ऑनर कंज्यूमर नहीं है क्योंकि इंश्योरेंस कमर्शियल पर्पस के लिए लिया गया था। कोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि इंश्योरेंस का प्रिंसिपल इंडेमनिफिकेशन पर बेस्ड होता है, प्रॉफिट जनरेशन पर नहीं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि कॉम्प्लेनेंट कंज्यूमर है और केस कंज्यूमर कमीशन के सामने मेंटेनेबल है। तो ये केस हमें सिखाता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में भी फेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी जरूरी होती है।